नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि कलिकाल में धन ही सब कुछ है, ऐसा धारणा करने वाले लोगों को धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार। चतुर्थी शाम को 5:15 तक और रेवती नक्षत्र 10:29 तक। का चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:40 से 3:14 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं पैसे की। जी, कहते हैं कि गरीबी आयुर्वेद में आढ़ रोग है, असाध्य रोग है, और धन से सभी प्रकार की सुविधाएं हो सकती हैं। अब बड़ा प्रश्न है कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतिमान, कि जिसके पास पैसा है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही विद्वान है, और स गुणज्ञ, और वही गुणवान है। स एव वक्ता स एव दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति, और वही एक दर्शनीय है, वही गुणी है। सभी सारे गुण जो है सोने पर आश्रित होते हैं। नीति का ये श्लोक बताता है कि वास्तव में आज के युग में पैसे की क्या स्थिति है। पैसा आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का, पैसा आपके पारिवारिक शांति का, पैसा आपके जीवन में खुशी का, पैसा आपके जीवन में धर्म का निर्णय करता है। चाणक्य ने लिखा कि सुखस्य मूलम धर्मः, सुख चाहिए तो धर्म करना होगा। धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म करना है तो आपको पैसा चाहिए। अर्थस्य मूलम राज्य, और अर्थ पैसा चाहिए तो पावर होना चाहिए। राज्यस्य मूलम इंद्रियः, और राज्य चाहिए तो इंद्रियों पर निग्रह होना चाहिए। और इसका मतलब कुल मिलाकर के यदि आपके जीवन में सुख चाहिए तो इंद्रिय निग्रह करके आपको कुछ करना होता है। जी, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे आपको सुख, धर्म, अर्थ और अंत में मुक्ति मिल जाए। ये तभी होगा जब आप अपने जीवन में सहज भाव से जीवन व्यतीत कर पाए, और ये तब होगा जब आपके पास इतना पैसा हो जितनी आपकी अपेक्षाएं, नैतिक अपेक्षाएं जरूरी मांगती हो। मसलन अगर आप 100 रुपए कमाते हो, 150 रुपए खर्च करते हो, तो निश्चित तौर पर जानिए कि बचे 50 के लिए या तो चोरी करेंगे, गांठ काटेंगे, या फिर किसी को धोखा देंगे, या नीति की राह पर चलेंगे। आपका खर्च करना आपकी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, चाहे आपकी आमदनी कुछ भी क्यों ना हो। आपके खर्च अधिक होने का अभिप्राय आपकी आवश्यकताएं बढ़ी हुई हैं, इनमें कुछ जरूरी और कुछ व्यर्थ के खर्चे भी हो सकते हैं। धन योग प्रबल और व्यय योग निर्बल भाव में रहना चाहिए। अब जन्म कुंडली पर आते हैं। आपके बात समझ में आ गया कि हमारी कमाई का रास्ता बढ़िया होना चाहिए और खर्च के रास्ते थोड़े कमजोर हों, तो जन्म कुंडली में वैभव आता है। जन्म कुंडली में धन का द्योतक ग्रहों का और भावों का पूर्ण रूपेण विवेचन किया जाए। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में धन योग के लिए द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव विचारणीय है। पंचम, एकादश धुरी का धन प्राप्ति में विशेष महत्व होता है। मतलब अगर पंचमेश और एकादशेश अच्छी स्थिति में बैठे हो, बली हो, तो आपकी कमाई बढ़िया होती है। जैसे भगवान विष्णु के अवतरण के समय उनकी शक्ति, आद्य शक्ति, उन्हें महालक्ष्मी मिली तो संसार में उपकार की सृष्टि होती है। ठीक उसी प्रकार से जब केंद्रों के स्वामी त्रिकोणों के भावाधिपतियों से संबंध बनाते हैं तो बलशाली धन योग बनता है। यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी भी है, जिसे ज्योतिषीय भाषा में राजयोग कहते हैं, तो इसके कारक ग्रह यदि थोड़े से बलवान हैं और अपनी विशेष अंतर्दशा में निश्चित रूप से धन, पदवी, मान और सभी प्रकार की समृद्धि को देने वाले होते हैं। पाराशरीय नियम यह भी है कि त्रिकोणाधिपति सर्वदा धन के संबंध में शुभ फल देता है, चाहे वह नैसर्गिक पापी ग्रह शनि मंगल जातक का क्यों ना हो। किसी भी जातक को अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके धन योग को बढ़ाने के उपाय जरूर करने चाहिए। काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए तो किसी जातक के धन योग बढ़ाने में सप्तमेश और द्वितीय यानी शुक्र के मंत्रों का जप करना, कुबेर की पूजा करना, महालक्ष्मी की पूजा करना, इसके अलावा अष्टलक्ष्मी की पूजा करना, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना, श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना,
अमावस्या इत्यादि तिथियों में महालक्ष्मी का विशेष पूजन करना, लक्ष्मी का विसर्जन करना, लक्ष्मी का आवाहन करना, अन्न का दान करना शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में एक जगह भी लिखा है कि अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः, अन्न ही साम्राज्य की वजह है। इसका मतलब अन्नदान भी करना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। मतलब कुल मिलाकर के आपके समझ में आ गई बात कि यदि जन्म कुंडली में ग्रह खराब हो तो ऐसी स्थिति में कुबेर लक्ष्मी की पूजा करी जाए। अमावस्या, पंचमी या एकादशी, पंचमी या फिर त्रयोदशी में भगवती महालक्ष्मी की पूजा की जाए, माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाए, अन्न का दान किया जाए, सौभाग्य सामग्री का दान किया जाए, जीवों की सेवा की जाए। तो ऐसा करने से आप देखते हैं कि सब प्रकार की समृद्धि होती है। सूत्र लिखा है कि अदत्त दानाज भवे दरिद्री, दरिद्र भावात करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयांति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। मतलब दान को आपकी समृद्धि की एक वजह बताया है। तो आप दान करें। इसके अलावा अगर अपने बुरे ग्रहों की शांति करते रहें, भगवती महालक्ष्मी की कृपा, कुबेर की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। चलिए अब कॉलर्स का समय शुरू हो गया। हमारे साथ पहली कॉलर है मधु जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। बताएं मधु जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1994। समय समय है 8:15 सुबह। क्या जानना चाहती हैं? सर मेरा सरकारी नौकरी कब तक मिलेगा? अभी क्या पढ़ाई की आपने? सर एक बार मैंने कॉल किया था तो आपने बोला था कि एमएड करना ना भूले करके, तो मैं अभी एमएड लास्ट सेमेस्टर में हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एमएड करने के बाद में आप देखिए कि आपकी जिंदगी एकदम बदलने वाली है। आपका जन्म लग्न कन्या है और आपकी राशि सिंह है। आपके धन स्थान में बृहस्पति शुक्र एक साथ बैठे हैं। एजुकेशन में ही आपको नौकरी मिलने वाली। दशम स्थान में मंगल, भाग्य बली, 8वें स्थान में केतु और दूसरे स्थान में राहु। ये कहीं आपकी जिंदगी में फ्लक्चुएशन दे सकते हैं। शुक्र की दशाएं चल रही, जुलाई 2022 तक तो नौकरी नहीं मिलेगी, मगर जुलाई 2022 से लेकर के 1 वर्ष के भीतर में आपको नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। बड़ा प्रश्न है करना क्या चाहिए। गुरु राहु दूसरे स्थान में बैठे हैं, इसलिए कोशिश करें कि गुरु राहु के लिए गुरु चांडाल योगों की शांति कराएं। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, महामाया लक्ष्मी की पूजा करें तो आपकी सारी परेशानी दूर होगी। हमारे साथ अगली कॉलर है लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम पंडित जी। प्रणाम करता हूँ, आदेश करें। जी मेरा वो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों अप्लाई डालता हूँ, मेरे में विघ्न बाधा क्यों आती है? अरे यही तो प्रॉब्लम है। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं भला। 13/11/1997। 13/11/1997। और समय? समय है 2:45। ये क्या हुआ, दोपहर रात? हाँ, रात। और जन्म स्थान? जन्म स्थान धमतरी। अच्छा, पढ़ाई क्या की है आपने लक्ष्मीकांत जी? मेरा एमए इस साल कंप्लीट हो जाए, बीए कंप्लीट हो गया इस साल। डीसीए भी कंप्लीट है। चलिए आइए देखते हैं कि पीजी कंप्लीट होने जा रहा है, नौकरी नहीं है, क्या करना चाहिए। अब ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पे नौकरी या तो शनि लगाता है या फिर राहु लगाता है या मंगल लगाता है। सरकार को छोड़कर हर कोई नौकरी लगाता है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर राहु केतु की जिम्मेदारी है। तो हम आज बताएंगे आपको कि किस ग्रह के कारण आपको नौकरी लगने वाली है और किस ग्रह के कारण नौकरी नहीं लगने वाली है। आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो मेष। इस समय बृहस्पति 11वें स्थान में है। यदि श्रद्धा से अप्रैल 2022 तक आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की तो ऐसा मान सकते हैं कि बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। अप्रैल 2022 से 23 के बीच में बृहस्पति जब 12वें होंगे तब शायद ज़्यादा कष्ट होगा। यदि तब तक नौकरी नहीं लगी तो फिर 1 वर्ष रुकना पड़ सकता है, मगर उसके बाद 2023 अप्रैल के बाद में 1 वर्ष के भीतर पक्के तौर पर नौकरी मिल जाएगी। मतलब अब आने वाले 2.5 वर्षों के भीतर में नौकरी लगने के योग बड़े प्रबल हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए। तो एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर अपने कैरियर के बारे में सर। हाँ जी, अपने और अपने बच्चों के कैरियर के बारे में पूछना था बाबा। प्रणाम। अपने कैरियर या अपने बच्चे के कैरियर के? बच्चे के कैरियर के बारे में। जन्म तारीख बता दें। 23/12/1967। एक बार और बताएं। 23/12/1967। बहुत बढ़िया। 23/12/1967। समय बता दें।
442 AM। बहुत सुंदर। जन्म स्थान? बेगूसराय बिहार। बहुत सुंदर। स्पीकर फोन से बात करें, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। बहुत जी? बढ़िया। स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो बाबा अपने बच्चों के कैरियर के बारे में, अभी तक शादी ब्याह नहीं हुआ है। नहीं, बच्चा करता क्या है अभी? अभी तो बड़ा वाला बेटा बैंक में है। ठीक है। अरे ये 67 वाला ये बच्चा? ये 67 वाला तो हम ही है सर। अच्छा, आप जी, हैं। बहुत जी, जी। सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपकी शादी हुई कि नहीं है? जी जी, हमारी तो हो गई है। ठीक और है। नौकरी वोकरी करते हैं कि नहीं? जी नहीं बाबा, कुछ नहीं करते। कुछ कारोबार भी किए, वो सब भी बंद हो गया सब। चलिए, ये समझ में आ गया। बच्चों की नौकरी के लिए चिंतित हैं, करियर के लिए चिंतित हैं। जन्म पत्री अपनी बता रहे हैं। देखिए, आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपके सिंह है, पंचमेश बृहस्पति है। पंचमेश बृहस्पति दशम स्थान में। आपकी 2 संतानें और दोनों को शासकीय नौकरी मिलने के योग बड़े प्रबल हैं। एक को एजुकेशन, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, दूसरे को भी ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि आपकी ग्रहों की दशाओं को देख करके क्या लगता है कि कोई संतति अवरोध है? बिल्कुल नहीं। 5वें स्थान में राहु, इसलिए विलंब हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या करना चाहिए? आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। अगस्त 2021 के बाद, यानी लगभग 2.5 वर्ष के भीतर आपके दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी और दोनों बच्चों का करियर बढ़िया हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आपको अपने जीवन में सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा सीधा सा उपाय, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की पूजा करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, सतीश जी। सतीश जी, आपका स्वागत। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सतीश जी, अब मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो फटाफट बोले। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। एकदम प्रणाम करता हूं। बताएं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। मेरा जन्म है नागपुर में, शांति नगर में। हाँ। और मेरा जन्म तिथि 2/8/1982। और समय? समय 10:05 में सुबह। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, मेरा वो है कि मेरे जो जमीन का है पारिवारिक विवाद, जो बहन के बारे में और मेरे बारे में अभी तक के क्लियर नहीं हुआ है, उसके बारे में मेरे को जानकारी होना। मैं समझा नहीं, क्या क्लियर नहीं हुआ है? मतलब कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, वो बंटवारा नहीं हुआ आप दोनों के बीच में? बंटवारा हो चुका है, लेकिन मेरी बहन है ना, जो केस करती है अभी भी। अच्छा, असंतुष्ट है वो? हाँ। तो कोर्ट कचहरी का डाली क्या? कोर्ट में भी डाल चुकी है वो। अच्छा, तो आपका कहना है कैसे मुक्ति मिलेगा करके। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। महाराज। हाँ, आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी जो राशि है वो धनु है। चतुर्थ स्थान में बृहस्पति भ्रमण करेंगे 22 अप्रैल 2022। मतलब बहुत हद तक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2022 के बाद में आपकी जो पारिवारिक संपत्ति है उसका विवाद खत्म हो जाएगा। बैठकर करना पड़ेगा। पर याद रखिए, राहु की महादशा शुरू हो जाएगी जनवरी 2022 से। इस विवाद को बैठ करके सुलझाया जा सकता है। इस पर उलझने से, लिटिगेशन में जाने से परेशानी बढ़ेगी। आपको करना क्या चाहिए? तो आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने, इस धारणा के साथ, इस इच्छा के साथ कि भाई सभी प्रकार के विवादों से मुक्ति मिले। और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें। शुक्रवार का व्रत करें। माता दुर्गा की पूजा करना शुरू करें। आप देखेंगे कि सारी परेशानी दूर हो जाएगी। समाधान जी, प्रणाम करता हूँ। पंडित जी, मुझे अपने छोटे भाई के बारे में पता करना था। जी जी जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। उसका डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1994। और समय? समय रात में 12:30 बजे। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान जलगांव, महाराष्ट्र। कहाँ है? जलगांव, महाराष्ट्र। ओके ओके, महाराष्ट्र में जलगांव। बताइए। इसको पता करना था कि इसका विवाह कब होगा और उसको नौकरी कब लगेगी, शासकीय लगेगी या प्राइवेट नौकरी लगेगी। अरे, इसको ये पूछे नहीं कि अपनी मर्जी से करेगा कि आपकी मर्जी से करेगा, ये भी तो पूछना चाहिए। जी जी। अच्छा, मतलब किसी भी तरह से हो जाना चाहिए शादी। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं शासकीय नौकरी मिलेगी कि प्राइवेट मिलेगी। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क तुला है और इसकी जो राशि वो कुंभ है। तो पहले शादी की बात करते हैं, क्योंकि शादी का योग प्रबल है। वर्ष 2022 मई के पहले इसकी शादी और करियर दोनों
हो जाएगा। और जहाँ तक ऐसा लगता है प्राइवेट नौकरी तो बड़ी आसानी से लग जाएगी, मगर गवर्नमेंट की नौकरी थोड़ी कष्ट से लगेगी, क्योंकि दूसरे स्थान में राहु है। इनकी ज़िंदगी एकदम आसान नहीं है। अगर ये थोड़ा प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। क्या और करना चाहिए? इसके लिए एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल इस बच्चे को पहनाएं। बच्चे से कहें कि बुधवार के दिन केले के वृक्ष की सेवा करे, लक्ष्मी नारायण की सेवा करे, श्री सूक्त का पाठ किया करे। आप देखेंगे बहुत जल्दी इसकी परेशानी दूर हो जाएगी। एक प्रश्न जो आपने नहीं किया, क्या इसकी शादी में कोई व्यवधान है? जी, इसके 5वें स्थान में शनि है और मुझे ऐसा लगता है कि 4थे स्थान में मंगल भी है। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें, वरना शादी में काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। ये जलई आशा है थी कैलाश है। कैलाश जी हमारे साथ कॉलर हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहा था। उनकी जन्म तारीख बता दें। 12 अगस्त 2002। जी, और जन्म समय बता दें। जन्म समय 10:59। 2002 बोला ना आपने? जी 2002। और जन्म समय सवेरे का है रात का? जन्म समय सुबह का है। और जन्म स्थान? उज्जैन मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर। अभी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये बच्चा एक्चुअली नीट की तैयारी कर रहा है। अभी नीट का एग्जाम देगा 12 तारीख को। हाँ, और मेहनत तो काफी कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता मिल पाएगी पंडित जी? अच्छा, नहीं मिल पाएगी। आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ पंडित जी। अच्छा, अगर इस बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो गया तो क्या करिएगा? मतलब हम अरे लोगों को क्या पंडित जी, फायदा होगा? पंडित जी आपके मुंह में घी शक्कर पंडित जी। ला, शुगर का मरीज हूँ मैं, आप केवल घी शक्कर में निपटा दीजिएगा। चलिए मेरा एड्रेस देख लीजिए, क्योंकि आपका बेटा तो नीट पे पास होने वाला है, ठीक है? तो मेरा गूगल में एड्रेस ढूंढिएगा और बताइएगा कि हाँ भाई पंडित जी ने हमने उज्जैन की मिठाई भेजी। हाँ, पर केवल घी और शक्कर मत भेजिएगा, शुगर ज़्यादा है, शुगर फ्री भेजिएगा। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी कन्या है। इसके 11वें स्थान में सूर्य मंगल गुरु है। आपका बेटा बृहस्पति की तरह है। बस 2 चीज़ें उसे सिखा दीजिए। नंबर 1, रात न जागे, 10 बजे 11 बजे सो जाए और सवेरे 4 बजे 5 बजे उठ जाए, है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। इसको एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दीजिए और इसके लिए समय समय पे रुद्राभिषेक कराते रहिए। याद रखिए, हर 3-3 महीने में माता पिता बैठकर इस बच्चे के लिए रुद्राभिषेक करा लें और जिस दिन रिजल्ट निकले उस दिन उज्जैन की मिठाई पंडित जी के एड्रेस पे भेज दें। नम्रता नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ। अरे रे, तो डेट ऑफ बर्थ बताएं बिटिया की। 24/3/2016। 24/3? हाँ, 24 मार्च 2016। 2016। और जन्म समय? 4:28 शाम दोपहर। 12:28 दोपहर को। आप अच्छे से सिग्नल में आ जाइए, मैं बड़ा परेशान हूँ। और टीवी भी देख रही हैं आप, बड़ा कष्ट है। आप जल्दी से बताइए ना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, थोड़ा जल्दी बताइए, हम नहीं कर पाएंगे। बच्चे का बर्थ टाइम बता दीजिए। चलिए लगता है हमारे भाग्य में ही आपका जवाब देना नहीं लिखा है, पर चूंकि आपने प्रश्न किया है हेल्थ के लिए, इसलिए हम जवाब जरूर देंगे। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी कन्या है। इसका 3रे स्थान में गुरु राहु है और मंगल इसके 6ठे स्थान में है। थोड़ा सा इसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल जन्म कुंडली है। राहु की दशाएं भी चल रही थी, तो ये हेल्थ के इश्यूज लगातार थे। ये हेल्थ के इश्यूज अलग अलग हो सकते हैं। इसमें कुछ सर्जिकल हो सकते हैं, कुछ मेटाबॉलिक हो सकते हैं। मतलब शरीर में जो चयापचय की परेशानी या फिर बहुत ज़्यादा बार बार ऑपरेशन होना, ये संभावनाएं है। बड़ा प्रश्न है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो माता पिता को चाहिए कि मंगल का व्रत करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और ये सारा कंटेंट आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो गूगल में सर्च करें प्रियर्शन त्रिपाठी। और अगर पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें, मैं कोशिश करके आपको ये उपलब्ध कराऊंगा, इस वादे के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।